सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं ये देखने आई थी छत पे कि सूरज निकले हैं कि नहीं निकले हैं। ये देखो, पहले मैं आपको सूरज दिखा देती हूँ, है ना। दर्शन कर लो आप भी सूरज भगवान के। अभी निकल ही रहे हैं, बस अब बीच बीच में ना बादलों में छिप जा रहे हैं और पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं। और ये देखो हमारे यहाँ का मौसम बड़ा ही ठंडा हो रखा है, क्योंकि कल जो है ज़बरदस्त बारिश हुई है यहाँ पर। कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हुई है। ठंड दोबारा से आ गई है। जो कपड़े रख दिए थे ना बेड में, वो दोबारा से एक एक जोड़ी निकाला, पहना जाए, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, है ना। और वासु के कपड़े मैं धुलने वाली थी, सर्दी वाले, जो भी उसके स्वेटर में मैंने धुले नहीं थे, मैं धुलने वाली थी, लेकिन कल भी मैंने नहीं धुले। मौसम को देख के आज देखती हूँ क्या है क्या नहीं मौसम का, है ना। फिर देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ धोने हैं कि नहीं धोने हैं। और जी आज है मेरी छुट्टी स्कूल की, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक एक छुट्टी दी गई है ताकि अच्छे से तैयारी कर लें। अभी तो मैंने कुछ काम किया नहीं है ना। स्टार्ट ही नहीं किया, मैं बस छत पे आई हूँ। चलो उम्मीद है कि धूप निकल जाएगी, थोड़ी अच्छी खासी निकल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो जी आ गई हूँ दोबारा से छत पे ये पापड़ डालने के लिए, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर ही की थी पिछले व्लॉग में। अब ये पापड़ जो है ना वो मैंने बनाए थे मंगलवार को, और बुधवार को कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया, और आज है थर्सडे। तो ये पापड़ जो है ना वो गीले के गीले ही हैं, सूखे बिल्कुल भी नहीं है। अब धूप भी ना ऐसे से ही निकल रही है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो क्या पता हवा से सूख जाए, थोड़ी बहुत ही धूप तो लग ही जाएगी। और नीचे जो है ना झाड़ू वाला काम निपटा दिया है, बाहर का झाड़ू लग गया है, चाय हो गई है, और साथ ही साथ ना सब्जी भी काट के रख के आई हूँ, और सोचा कि धूप जो है ना वो अब निकल ही रही है तो पापड़ पहले फैला देती हूँ। और जी मेरे यहाँ पे ना लाइट का कनेक्शन नहीं है, जो भी लाइट मुझे मिलती है ना वो सोलर से मिलती है। अब जिस वजह से ये है कि नीचे पंखा भी नहीं चला सकते, तो बड़ी ही संभल संभल के जो है ना वो लाइट यूज़ करनी पड़ती है। तो बस अब नीचे चलती हूँ बाकी के काम करने। तो जी खाने में बन रहा है दाल चावल सब्जी। सब्जी आलू गोभी की बन रही है, रोटी बनानी नहीं है क्योंकि रात की रखी हुई है 2-3 रोटी, तो उसी से काम चल जाएगा। और हम लोग तो खा लेते हैं, कहते भी हैं बासी रोटी खा लेनी चाहिए, और वैसे भी ना बात बासी रोटी की नहीं है, बात इसकी ये है कि मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और अंदर से ना आत्मा आवाज़ नहीं देती कि खाना फेंका जाए या वेस्ट किया जाए, तो खा लिया जाता है। और जी यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, और हस्बैंड जो है ना वो 8 से 9 के बीच में चले ही जाते हैं, तो ये होता है ना कि फिर अलग से क्या नाश्ता बनाया जाए। और वैसे भी ना मेरे घर पे ब्रेड और ये सारी चीज़ें ना बहुत कम खाई जाती हैं, पास्ता पोहा, पोहा भी बहुत कम बनाया जाता है, बनता है तो बहुत ये होता है कि रेयर ही बनता है, या फिर चने का नाश्ता बन जाएगा, वो भी कोई आया होगा तभी इस तरीके से नाश्ता जो है ना वो अलग से बनता है, नहीं तो यही सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब्जी जो है ना वो मैंने रख दी है, सिंपल सब्जी बनाई है, सिर्फ नमक हल्दी डाल के, कोई भी मसाले वसाले डाल के नहीं बनाई है। अब मैं आपको मिल रही हूँ पूरे के पूरे 1 घंटे के बाद में। इस बीच क्या हुआ, हस्बैंड खाना वाना खा के चले गए हैं, और मेरा जो मोबाइल है ना उसका कनेक्टर हो गया था ख़राब, तो उस वजह से अब ये था कि चार्जिंग उसकी कम है, तो आगे का रिकॉर्ड कैसे होगा और पूरे दिन का काम कैसे चलेगा। तो हस्बैंड जो है वो लेके गए, और उस बीच मैंने अपने बर्तन धुले, और साथ ही साथ जो पापड़ फैला के आई थी ना तो उसको पलटना बहुत ज़रूरी था, उसमें बहुत टाइम लगता, और वासु जो है ना वो हस्बैंड के साथ ही चला गया था। तो ये हो गया कि चलो वो गया हुआ है तो मैं छत पे जो है ना पापड़ जो है उलट पलट कर देती हूँ, तो उससे ये होगा कि पापड़ जो है ना वो जल्दी सूखेंगे, तो वो मेरा काम ख़त्म हुआ, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब जो है मैं लग गई हूँ, जब फ़ोन वापस आ गया तो किचन की साफ़ सफाई में। और मैंने ये सोचा था कि मैं ना बहुत तरीके के पापड़ इस बार बनाऊंगी। आलू के चिप्स नहीं अगर बना पाई, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा सा महंगा हो रखा है यहाँ पे, है ना। अगर आलू के चिप्स नहीं बन पाए, थोड़े बहुत ही बने, है ना, तो फिर मैंने सोचा था कि चावल के पापड़ बना दूंगी, या चावल के चिप्स बना दूंगी। बहुत तरीके का सोचा था कि ये करूंगी, लेकिन मौसम का देख के, और वो पापड़ जो पहले बनाया वो तो अभी तक सूखे नहीं, तो फिर सोचा आगे क्या ही बनाऊं जब यही नहीं सूखे हैं। तो इसलिए जो है ना वो मैंने सारा प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया, और लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। तो जब एक जगह का काम
कम होता है ना तो फिर मैं दूसरा काम पकड़ लेती हूँ। तो जब चिप्स नहीं बनाने तो किचन की साफ़ सफाई जो है ना उसमें टाइम दे रही हूँ। तो ये जो फ्रिज है, माइक्रोवेव है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बीच बीच में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में पिछली वीडियो में भी कुछ हैबिट्स शेयर की हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना तो ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को। अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर ली ना तो आपका घर कभी गंदा हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल ना बेचिंत हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपका घर हमेशा साफ़ रहता है। तो यहाँ पे बस फ्रिज के आगे पीछे सब जगह जो है ना वो मैंने पोंछ दिया है। और जब ये सिलेंडर लगा था ना, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो ये मैं उस समय साफ़ ही नहीं कर पाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा जो किचन है ना वो पूरे तरीके से ओपन है, बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे आती है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक एक पोर्शन को लेके ना, एक एक पोर्शन के डिब्बे निकाल के उसको 2 से 3 मिनट ही लगता है पोंछ पाँच के रख देती हूँ। इससे किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा बना रहता है। नहीं तो अगर मैं 20 दिन भी इसको छोड़ दूँ ना किचन को, ऐसे बिल्कुल हाथ ना लगाऊँ, तो 20 दिन में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी ना कि उसको साफ़ करने में पूरा दिन लग जाएगा, तब भी पूरा साफ़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। तो इसलिए ना मैं बीच बीच में 2 मिनट 4 मिनट लगा लगा के ना अपने किचन को साफ़ करती रहती हूँ। अब ये वाली वॉल है, इसको भी 2 से 3 मिनट ही लगेगा तो ये साफ़ हो जाएगी। तो चीज़ें साफ़ करते रहो ना टाइम से, तो चीज़ें जो हैं वो साफ़ बनी रहती हैं और प्लस नई बनी रहती हैं, उनकी शाइन बनी रहती है। नहीं तो चीज़ें ऐसे ही छोड़ दो ना तो फिर उनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। यही होता है कि चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर में तो लाके बहुत सारी चीज़ें भर लेते हैं हम लोग, लेकिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है भर भर के ला कर के रखने का। तो जी अब जो है ना डस्टिंग वगैरह के किचन के सारे काम हो गए हैं, तो झाड़ू लगा लिया और साथ ही साथ ना लगा रही हूँ पोछा भी, क्योंकि ये सोचा है कि वासु अगर बीच में आ गया तो कोई ना कोई काम छूट जाएगा किचन का, तो लगे हाथ जो है ना फटाफट से पोछा मैंने यहाँ पे लगा लिया है। चलिए जी, किचन के सारे काम निपट गए हैं, आ गई हूँ रूम में, बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और छोटे बच्चे वाला घर है ना, तो ये होता है कि बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है हर 2 दिन में, 3 दिन में। वैसे सच बताऊँ तो ना कोई भी हिसाब नहीं है मेरे घर में बेडशीट चेंज करने का। कभी कभी 2 दिन चल जाती है, कभी कभी 1 हफ्ता भी चल जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 दिन भी नहीं चलती, अगले दिन ही ना उतार के धुलनी पड़ती है। तो ये है कि जब गंदी दिखती है तब चेंज कर डालती हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया ना कि लाइट का जो है थोड़ा बहुत लफड़ा यहाँ पे चल रहा है जहाँ मैं रहती हूँ। तो सारी चीज़ें सोलर से चलती हैं, तो जब कभी मौसम ख़राब हो जाता है ना तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है। फ़िलहाल तो अभी पंखे नहीं चल रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन ये है कि जब पंखे चलेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। और मैं आप लोगों को सच बात बताऊं कि मुझे ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अब मेरे पास लाइट है या नहीं है, क्योंकि जीवन में ना हालात बहुत सारे आते हैं और इंसान को ना मजबूत तो बना के ही चले जाते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना बहुत सारे हालात ऐसे फेस किए हैं, और ज़ीरो से भी कभी ऐसा टाइम था कि ज़ीरो से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते ना बहुत ऊंचाई तक हम लोग पहुँचे। लेकिन वो कोरोना आया ना बीच में, तो उसने फिर से जो है वो ला के नीचे पटक दिया। लेकिन ये है कि हार नहीं माननी है, क्योंकि लाइफ कभी किसी की परफेक्ट नहीं होती है। बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। एक टाइम ऐसा था मैं भी सोचती थी नेगेटिव, लेकिन अब उन सारी चीज़ों से ना बहुत परे हूँ, है ना। जीवन में कुछ करना है तो बस यही याद रखना है कि अपने भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान पे फोकस करो। और जब इस तरीके से हम लोग सोचेंगे ना तो हम कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने आप को टाइम दे पाएंगे, अपने घर को, अपनी फैमिली से प्यार कर पाएंगे, अपने बच्चे को, अपने आने वाले भविष्य को ना थोड़ा उज्जवल बना पाएंगे, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आज के टाइम में पता क्या मायने रखता है? सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप खुश हो या नहीं हो, है ना। जीवन में तो परेशानियाँ, उतार चढ़ाव, दुख सुख, ये सब ना चलता रहता है, लेकिन आप कितने खुश हो या फिर कितने परेशान हो, बस यही ज़्यादा मैटर करता है। और वैसे भी कौन सा घंटा, मतलब हमारे जो है ना दुख चले जाते हैं परेशान होने से, या फिर हमारे जो है ना ओवर थिंकिंग करने से हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, या फिर हमें कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो। हम अगर किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होते हैं ना तो वो और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। तो इस सब
अच्छा ये है कि परेशान मत हो, जीवन में ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जो सब कुछ जो है ना ठीक हो जाएगा। और एक बात बस मैंने अपने माइंड में बिठाई है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब कोई चीज़ आपके हाथ में ना हो ना, तो बस भगवान को सौंप दो, वो सब कुछ देख रहा है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान आपके साथ ज़रूर अच्छा करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। उसी पॉजिटिविटी के साथ ना मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो जी नहा धो के कपड़े धो के ना मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, सिंदूर लगा के अपनी कंघी कर रही हूँ और कपड़े धो रही थी तो वासु भी आ गया था, तो इसको भी ना मैंने फटाफट से नहलाया। और अब ये थोड़ा सा नाटक कर रहा है कि मुझे क्रीम और तेल नहीं लगवाना है, तो यहाँ पे मैं उसका क्रीम और तेल लगा रही हूँ। अभी उतनी तो भूख नहीं लगी थी, तो जो हस्बैंड ग्रेप्स लेके आए थे तो बस वही खा रही हूँ। और वासु यहाँ पे दाल चावल खा रहा है। और अब ये सोचा है कि ये सोएगा ना तब जो है छत पे कपड़े डालने जाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो है ना आधा घंटा लगा, ये सो गया है। लेकिन उससे पहले जो है ना वो एक कांड करके सोया है। मैं बैठी ही थी और 2 मिनट ही हुआ था इसको बाहर निकले हुए, और पता नहीं कहाँ जाके ये जो लड़का है ना वो चला गया। और मतलब ये हो गया था कि गुम हो गया, अब ये मिलेगा नहीं, ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी। और मेरी आंखों से आंसू जो है ना वो गिर रहे थे बार बार। हस्बैंड को कॉल किया, वो फटाफट से आए, पूरा मोहल्ला परेशान हो गया था। पूरे मोहल्ले को ना इसने परेशान करके रख दिया। और मिला कहाँ, ये पीछे वाली गली में, और वो भी एंड पे 4-5 बच्चे खेल रहे थे उनके साथ मिला। ये तो है भगवान का शुक्र है कि ये मिल गया है। और हमेशा गेट पे लॉक लगा के रखती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे मैं भूल गई। और ये जो है ना इस लड़के ने ये काम कर दिया। बच्चों का ध्यान देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जो है ना वो मतलब जान है, इनके सिवा ना जीवन में और कुछ अच्छा नहीं है। बस ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो जी अब आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को, 4 बज गए हैं अब इस समय। तो यहाँ पे वासु के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ झटपट वाली खीर, बहुत ही जल्दी बनती है। तो जो चावल मैंने बना के रखे थे ना उनको मिक्सी में एक बार चला ले रही हूँ। तो अब मेरा मिक्सी जो है ना छोटे वाला पता नहीं क्या हो गया था, पीस ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले जार में डाल के पीसा है। तो अब इसमें दूध डाला है और चीनी डालूंगी। अब तब तक ये दोनों चीज़ें पक रही है ना, तो बर्तन जोड़ती जा रही हूँ, किचन के काम भी साथ होते जा रहे हैं। वासु भी यहाँ पे मस्ती कर ही रहा है। और जी यहाँ पे ना अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट पाउडर। तो बच्चों के लिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, देना चाहिए बच्चों को। अगर बच्चे मतलब खड़े खड़े जो है ना ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको इस तरीके से पीस के दो। और बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, प्लस इसमें अखरोट है तो बच्चों का माइंड भी बड़ा बढ़ता है। और जी बस मैं इसमें डालती हूँ 1 से 1.5 चम्मच के आसपास। और अब गर्मी आ गई ना तो थोड़ा बहुत कम कर दूँगी, आधा चम्मच तक कर दूँगी, लेकिन देती ज़रूर हूँ इसको इसी तरीके से। और ये खीर जब झटपट बन जाती है ना तो बनाने में उतना आलस भी नहीं लगता है। हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो ना 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये इसका नाश्ता हो गया, मैंने अपनी चाय बना ली है और दोनों जो है बैठ के खाएंगे। अब यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही है। वेरी अब यहाँ पे देखो ये ना इसकी मस्ती चल रही है। और प्लस ना ये सारी बातें वही रिपीट कर रहा है जो हम लोग इसको कहते हैं कि बाहर घूमना नहीं चाहिए, खाली सिर्फ तुम घूमते हो। इसके पापा बोलते हैं सिर्फ तुम घूमने का काम करते हो, तुम कुछ और काम नहीं करते। तो वही बातें ये रिपीट कर रहा है, तब मुझे जो है ना वो हंसी आ रही है इसकी बातों पे। आगे आप लोग सुनिए। खाली बाइक से जाना है, खाली नीचे जाना है, खाली चोट लगेगा, खाली बम मुंह दिखा। हाय हाय आपको बुखार है, रुको रुको सुई में जाता हूँ। हाय हाय आपको बुखार है, हाय तुम अपना मुंह दिखाना। हाय हाय तुमको बुखार है। ये सुई इतनी बड़ी सुई होती है क्या? ये इतनी बड़ी सुई होती है। अब शाम की दिया बाती कर रही हूँ मैं, और वासु को साथ वाले घर में छोड़ के आई हूँ। वहाँ बच्चे हैं तो उनके साथ खेलता है, थोड़ा वो भी खुलता है, उसका माइंड भी खुलता है। और प्लस लाइट नहीं है ना तो उस वजह से टीवी भी नहीं चल पाता है, और मोबाइल मैं उसको देती नहीं हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिता ले तो वो अच्छा है।
और वैसे भी टीवी मोबाइल से बच्चे जितना दूर रहे ना उतनी अच्छी बात होती है। और यहाँ पे कपड़े गीले हैं तो मैं उनको फैला रही हूँ। और ये जो पापड़ मैंने सूखने के लिए डाले थे ये ऑलमोस्ट सूख गए हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको जो है ना 1 दिन की और धूप दिखाऊंगी। और बने तो जो है ना ये बहुत सारे थे, लेकिन जब धूप से ये सिकुड़ गए ना तो बहुत कम रह गए हैं। B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, hen, I for, थोड़ा जोर से बोलो, आइसक्रीम, J for chocolate, K for L for M। वासु को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ डिनर। और डिनर में आज बनेगा बैंगन का भरता, और ये एकदम ना पंजाबी स्टाइल से बनेगा। उससे पहले जो है ना वो बैंगन को मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें कीड़े तो नहीं है। तो बैंगन तो एकदम फ्रेश है, कोई भी कीड़ा इसमें नहीं है। तो इसमें डाल रही हूँ लहसुन, और इसके बाद पहले गैस ऑन कर दिया, फिर इसके बाद बैंगन को ना तेल लगा रही हूँ। तेल लगाने से ये होता है ना कि इसका छिलका आसानी से उतरने लग जाता है। और पहले गैस जलाई है इसीलिए क्योंकि फिर तेल लगाने के बाद ना गैस जलती नहीं है, फिसलता रहता है हाथ, या तो पहले हाथ धुल के आओ। तो अब जब तक बैंगन हो रहा है ना तब तक सारे प्याज मैं कट कर रही हूँ। प्याज मैंने ज़्यादा काटे हैं क्योंकि मैंने बताया ना आपको पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ, और दूसरा ये मेरे पास एक ही बैंगन है तो थोड़ी क्वांटिटी ठीक ठाक बन जाएगी ना, तो फिर ये होगा कम नहीं पड़ेगी सब्ज़ी। तो इसमें मैंने लहसुन डाला, मिर्ची डाला और प्याज डाल दिया है। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बड़ी टेस्टी लगती है। जब कभी किसी को आपके घर में ऐसा हो ना, कोई कहे कि मुझे खाना नहीं खाना है, लेकिन उसको ये सब्ज़ी दे दो ना तो वो ज़रूर खाएगा। तो यहाँ पे बैंगन का छिलका मैंने उतार लिया है, और बैंगन को ना फोक की हेल्प से मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये मैश हो गया एकदम। और टमाटर डाले और ये बैंगन डाल दिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो हमारे यहाँ बनता है ना, मेरे मायके में बनता था, तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लाल कलर के लिए डाला जाता है। हल्दी बिल्कुल कम डाली जाती है, ज़्यादा नहीं डाली जाती है। हल्दी सिर्फ मैंने शुभ के लिए डाली है, नमक डाला है। और ये देखो बन के तैयार हो गया है। और जब लास्ट में ना इसमें मैंने डाला किचन किंग मसाला बहुत थोड़ा सा, और इसमें ना मैगी मसाला भी कभी डाल के ट्राई करना, अगर आप लोग ये बनाते हो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना मेरा खाने की तैयारी हो गई है, और वासु के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो अभी वासु के लिए बना रही हूँ, और ये है कि अभी हस्बैंड आए नहीं है तो उनके लिए नहीं बना रही हूँ, वासु के लिए बन चुका है। बोलो बाय गाइस। बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलो चैनल को सब्सक्राइब करें, चलो वीडियो को लाइक। अभी ये ना बहुत कुछ बोलता जा रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को शायद समझ में ना आए तो मैंने ना वॉल्यूम म्यूट कर दी है। तो दोस्तों अभी तो मैं इसको खाना खिला रही हूँ, और हस्बैंड जो है ना वो 9 बजे आए और उनको खाना दिया, खुद भी खाया, बर्तन वर्तन धुले, तो इतने तक ना 9:30 का टाइम हो गया था। और जी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया अपना मॉर्निंग से लेके नाइट रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।